पाकिस्तान का नाम जोड़ना सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। जितनी भी कोलैबोरेशंस हुई है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोलैबोरेशन है। इतनी बड़ी प्रोडक्शन की कोलैबोरेशन कभी नहीं हुई। अभी फ़िलहाल ये टर्किश में ड्रामा प्रोड्यूस हुआ है। इसको इंग्लिश, अरबी और उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों में। आयशा के काम से ना पूरी दुनिया में जो इसकी माशाल्लाह इज्जत है, उसकी वजह से हमारे ड्रामे की भी इज्जत बढ़ेगी। काम भी बहुत है, थोड़ी टर्किश लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो घुड़सवारी है वो भी सीखनी पड़ेगी, राइडिंग सीखनी पड़ेगी। मुझे इतनी तुर्की आती है जितनी तुर्कियों को मेरी ज़बान आती है। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हिम्मत करेंगे कि चाहे टर्किश नहीं तो हॉलीवुड में जाके ऐसी कोलैबोरेशंस करें। We wish and we hope and we pray that there are 100 more Salahuddin Ayyubi born inshallah from all across the globe, and every mother will start producing a son who will be named as Salahuddin Ayyubi. आई थिंक जितनी भी कोलैबोरेशंस हुई है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोलैबोरेशन है। किसी भी इतनी बड़ी प्रोडक्शन की कोलैबोरेशन कभी नहीं हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी जी जो सीरीज़ है, इस कैरेक्टर को आप जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत बड़ा वॉरियर था मुस्लिम वर्ल्ड का, और जिसको पूरी दुनिया जानती थी, जिसको अंग्रेज़ भी उनकी तारीफ़ करते थे, और ये हिस्ट्री गवाह है। तो ये जुनैद शाह और काशिफ अंसारी साहब, ये दो लोग जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हम इस किस्म का सीरियल बनाएंगे। और ये आपका सवाल हो सकता है कि ये इन्होंने पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाई, लेकिन उसका जवाब ये है कि जब इन्होंने अर्तुगरुल देखा या उस्मान गाजी देखा, तो आप जानते हैं कि टर्किश जो प्रोडक्शंस हैं वो ये हिस्टोरिकल सीरीज़ में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े तरीके से और बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि हम ये टर्किश प्रोडक्शन के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और उनके साथ ये इतना बड़े कैरेक्टर को हम दिखाते हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ मार्केट भी है, वहाँ पे इस किस्म का जब सीरियल बनता है तो उनके पास जो चैनल है TRT, उनका इस किस्म की प्रोडक्शंस दिखाते रहते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कामयाब हैं ऐसे सीरियल्स, हिस्टोरिकल सीरियल्स। तो देखें, आज ये हिम्मत की है किसी पाकिस्तानी ने कि टर्किश प्रोडक्शंस के साथ मिलके ये कोलैबोरेट किया है। तो इसके बाद और भी ऐसी बहुत सी प्रोडक्शंस आप लोग देखने को मिलेंगी, जहाँ पे दूसरे फाइनेंसर्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हिम्मत करेंगे कि चाहे टर्किश नहीं तो हॉलीवुड में जाके ऐसी कोलैबोरेशंस करें। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ काशिफ अंसारी साहब को और जुनैद साहब को कि उन दोनों ने ये इतना बड़ा काम किया। मुझे इतनी तुर्की आती है जितनी तुर्कियों को मेरी ज़बान आती है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोगों के जहन में एक तस्वुर था, वो अब तस्वीर हो चुका है। और ये बड़ी बात है कि सिर्फ ये बात तक नहीं रही, इसको अमली जामा पहना दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि जब ये पाकिस्तान में ये चलेगी सीरीज़, तो आप खुद ही देखिएगा, इसको बहुत आई बॉल्स मिलेंगी, लोग बहुत सराहेंगे इसको। प्रोडक्शन वैल्यूज़ तो आपने देख ही ली होगी। आई एम श्योर दैट इट्स अ मैसेज फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड इट विल बी हर्ड, सीन बाय द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान का नाम इसके साथ जुड़ना, इस सीरीज़ के साथ, वो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का नाम कोलैबोरेट करना इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जो टर्की में, वो बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तान का नाम जोड़ना सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर काशिफ अंसारी और मैं ये मिलके पिछले 4 साल से ये सफ़र हमारा जारी था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये टर्की में एयर हो चुका है TRT चैनल पे, और आज हम आप सबको इसका पहला एपिसोड यहाँ पे कराची में दिखाएंगे, और कुछ ही हफ्तों में, महीनों में इंशाल्लाह किसी ना किसी पाकिस्तानी चैनल पे इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी फ़िलहाल ये टर्किश में ड्रामा प्रोड्यूस हुआ है। इसको इंग्लिश, अरबी और उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया जाएगा आने वाले कुछ
हफ्तों में, और फिर जिस जिस मुल्क में ये चलता जाएगा उन ममालिक में उनकी ज़बान के हिसाब से फिर ये ड्रामा इंट्रोड्यूस। आज के हालात में जितनी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है शायद पिछले 1500 सालों में ना रही। और आज इस सीरियल का जो पहला एपिसोड आप देखेंगे उसमें जो किरदार हम दिखाएंगे उसमें मुसलमानों की जो पूरी अजमत की दास्तान है और जो इंसाफ और हक की बात है। और इस पूरे सफ़र के दौरान डॉक्टर जुनैद अली शाह और डॉक्टर जुनैद अली शाह की बढ़ाई हुई हिम्मत और इनकी तरफ से दिया हुआ हौसला इस पूरे मुल्क, न सिर्फ मुल्क बल्कि उम्मत के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो पैगाम छोड़ के जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला इनके वालिद की रूह और इनके वालिद के वालिद की रूह भी इंशाअल्लाह ताला जन्नत में आला तरीन मुकाम पे फाइज होगी। Telling you on behalf of Dr. Junaid Ali Shah, she, Ushna Shah, Adnan Jilani, Farhan Ali Agha, Humayun, Adnan, these are our founding people. ये हमारे लिए सुकून है और इनकी मौजूदगी की वजह से हमारी हिम्मत आगे करो ना। आयशा न सिर्फ वहाँ आई थी लास्ट ईयर, बल्कि आयशा के काम से ना पूरी दुनिया में जो इसकी माशाल्लाह इज्जत है उसकी वजह से हमारे ड्रामे की भी इज्जत बढ़ी। थैंक यू आयशा, सॉरी मैं बीच में आ गया, लेकिन सच लोगों को सच पता चलना चाहिए। अभी तो ये देखें कि किसी को भी ये टर्किश ज़बान नहीं आती, सही है, और उसमें कोई ऐसा डायनामिक कैरेक्टर देखेंगे, चाहे वो अदनान सिद्दीकी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और भी हमारे मुल्क के कोई भी एक्टर जो अच्छे एक्टर्स हैं, तो वो कैरेक्टर्स देखे जाएंगे और उस हिसाब से देखे जाएंगे। उसके पीछे काम भी बहुत है, थोड़ी टर्किश लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो घुड़सवारी है वो भी सीखनी पड़ेगी, राइडिंग सीखनी पड़ेगी, बड़ा काम है उसके पीछे। तो क्योंकि ये बात तो तय है कि अभी सबसे पहले इसे टर्किश ज़बान में चलाना था TRT पे, तो उस पर चलना शुरू हुआ है। जैसे जैसे आगे कैरेक्टर्स आते जाएंगे हमारा कोई चांस बढ़ता जाएगा। हम आपको देखने वाले हैं। हाँ जी, पहले में नहीं तो दूसरे में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। उनकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह एक और है कि पैसा बहुत लगता है उधर प्रोडक्शन में। ये कोई छोटी प्रोडक्शन तो है भी नहीं, बड़ी प्रोडक्शन है। और जैसे कि जुनैद साहब कह भी रहते हैं कि FBR को मैं बता दूंगा अकेले में, तो वो अकेले में बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये बड़ी महंगी सीरीज़ है और कुछ वैल्यूज़ होती हैं उसकी प्रोडक्शंस की, उससे आपको अंदाज़ा हो गया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि चाहे वो काशिफ अंसारी हो, चाहे वो डॉक्टर जुनैद हो, या हुमायूं हो, या मैं भी किसी हवाले से हूँ, हमने सबने बड़ी मेहनत की है, हमने बड़ी कोशिश की है कि हम ये सीरीज़ बने नहीं बल्कि लोग देखें। मैसेज एक ही है कि 800 साल पहले यही वो क्रिश्चियंस थे, यही वो जूस थे, यही वो हिंदूस थे, यही वो बुद्धिस्ट थे जो मुसलमानों की हुक्मरानी में जेरूसलम जैसी जगह पे बहुत पीसफुली हार्मनी के साथ रहते थे। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने ही सबक को अब भूल चुके हैं। तो एक रिमाइंडर है दुनिया के लिए कि यही वो कौमें थी, यही वो मज़हब थे जो एक ही जगह रहते थे, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। लेकिन शायद इसकी रिवीजन की ज़रूरत है। और दुनिया के हालात देखते हुए 800 साल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमें सिखाया था अपनी हुक्मरानी में कि किस तरह वो अमन का पैगाम, प्यार का पैगाम लेके जेरूसलम गए थे। और शायद इस पैगाम की दोबारा इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का ऐसा वसी टॉपिक है, इंशाल्लाह आप सीरीज़ में आप देखेंगे, जिसने एक ही चीज़ सिखाई थी दुनिया को कि किस तरह से अमन और अमान के साथ ये सारे फ़िरके, सारे रिलीजन, सारी क्रीड, सारी कास्ट एक जगह रह सकते हैं। Let me say this very clearly, that this is not about Pakistan or Turkey. This is about Ummah. This is about Ummah. This is about one nation, one Quran, one Muhammad, and one book of God. This is the time to recognize and memorize what we talked about on the same venue 2 years ago. So today is the time when we look around ourselves. This is the time when we need Ayyubis. And from these efforts of Mr. Ziad, Dr. Junaid Ali Shah, Emre Konik, we wish and we hope and we pray that there are 100 more Salahuddin Ayyubi born inshallah from all across the globe, and every mother will start producing a son will be named as Salahuddin Ayyubi. Inshallah.